दोस्तों जरा सोचिए, एक चुनाव में हजारों वोट से हार जीत का फर्क हो तो बात समझ आती है, लेकिन अगर मामला सिर्फ 1615 वोटों का हो और फिर ये कहा जाए कि ये हार असल में एक साजिश थी, तो सवाल उठना लाजमी है। आज हम बात करेंगे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की, जहां अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह के बीच हुए मुकाबले ने राजस्थान की सियासत में आग लगा दी है। और सचिन पायलट ने इस पर जो बड़ा आरोप लगाया है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल राजस्थान की इस लोकसभा सीट पर मुकाबला था कांग्रेस के अनिल चोपड़ा और बीजेपी के राव राजेंद्र के बीच। कांग्रेस की तरफ से पूरा प्रचार अभियान खुद सचिन पायलट ने संभाला था। अब पायलट का कहना है कि जिस तरीके से जनता का रुझान दिख रहा था, जयपुर ग्रामीण सीट हारने का सवाल ही नहीं था। लेकिन नतीजे में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को मात्र 1615 वोटों से हार गए। सचिन पायलट का आरोप साफ है, ये हार जनता की वजह से नहीं बल्कि चोरी और धांधली की वजह से हुई है। सचिन पायलट ने सीधा सीधा चौकीदार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव में चोरी करवाई। उनका कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की आत्मा पर हमला किया है और एक हारे हुए उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह को हर हाल में जितवा दिया। अब दोस्तों ये आरोप मामूली नहीं है, क्योंकि जब एक नेता ये कहता है कि चुनावी नतीजा जनता का नहीं बल्कि सत्ता का खेल है, तो लोकतंत्र की पूरी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाती है। अब जरा सोचिए, 1615 वोटों का अंतर, यानी अगर कुछ बूथों पर गिनती या माहौल बदल दिया जाए तो तस्वीर पूरी तरह से उलट सकती है। यही वजह है कि सचिन पायलट के आरोप ने विपक्ष को और आक्रामक बना दिया है कि ये जनादेश की चोरी है। वहीं बीजेपी खेमे का कहना है कि ये सिर्फ हार छुपाने का नौटंकी ड्रामा है। लेकिन सच्चाई चाहे जो हो, एक बात साफ है, ये विवाद राजस्थान की राजनीति में आने वाले वक्त के लिए बारूद साबित हो सकता है, खासकर जब कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों ये सिर्फ अनिल चोपड़ा की हार का मामला नहीं है, ये जनता का सवाल है। चुनाव प्रक्रिया पर भी भरोसा उठ गया तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? क्या जनता की मेहनत, लाइन में लगकर डाले गए वोट आखिरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल बन रह जाएंगे? और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र के मंदिर में चोरी हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सचिन पायलट के यह आरोप सच में ठोस सबूतों पर आधारित है या फिर एक राजनीति का हथियार है? साथ ही हम बात करें इसी समय जो चुनावी जो दौर है, बिहार इलेक्शन है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का मामला भी उठाया है और एसआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसके आधार पर चुनाव आयोग ने बिहार इलेक्शन में या बिहार के 63 से 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए। परंतु यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि जो भी 63 से 65 लाख जो वोट काटे गए हैं, उनका एक एक हिसाब, उनके नाम, उनके जो वोट काटने का कारण है, वो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डाले। और जिस प्रकार से जो चुनाव में धांधली के आरोप भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर हावी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बातें सामने आ रही है, तो ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। और आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? और जयपुर ग्रामीण की सीट पर क्या अनिल चोपड़ा को जानबूझकर हराया गया है? और साथ ही साथ आप देखते रहिए संवाद न्यूज और कमेंट करके पूरी बात बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो जनता तक पहुंचेगा तो जनता की राय भी जानने को मिलेगी। धन्यवाद। का सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।